अरे करना क्या है, अब जो करेगा गोरिल्ला करेगा। वैसे गोरिल्ला ने सही आदमी को पकड़ा है। अग्रवाल साहब, यारों को जाना होगा, चलो। अरे बैठ यारो, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दे रही, चुपचाप यहाँ बैठा रहे हम सबके साथ। देखा मम्मी, गोरिल्ला कैसे कर रहा है। यारों को बहुत डर लग रहा है, इसलिए यारो दूसरे कमरे में जाना चाहता है और यारो जा रहा है। बाय। अरे बैठ मेरे पास यारो, दूसरे कमरे में जाके क्या होगा और इसमें डरने की क्या बात है। नहीं मतलब बात तो है, लेकिन यहाँ बैठ, हम सबके साथ हम बैठ के बैठे हैं ना यहाँ पे। प्रेम एक काम कर, आवाज कम कर दे, म्यूट करते मेरे यारों को डर लगे। भगवान जी प्लीज यारो की हेल्प कीजिए। यारो जाए तो जाए कैसे? हे भैया, तुम कहाँ से आए? अरे आया नहीं, तो गोरिल्ला बाहर नहीं जाने दे रहा है। हवलदार भैया, तुम एक काम करो, तुम हमको गोरिल्ला से बचा लो भैया। क्या है ना कि वो जो हमारे 35 रुपया है ना, वो जो तुमका मिल जाए ना, तो भैया उम्र से तुम 10 रुपया रख लो और 25 रुपया हमका दे दो। लेकिन भैया हमका तुम बचा लो गोरिल्ला से। सबके सब तो भाग गए, मैं क्या यो मैन हूँ जो गोरिल्ला से लड़कर आपकी जान बचा लूंगा? आपके 10 रुपए के चक्कर में ना मैं अपनी जान नहीं गवा सकता। भैया बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो हमको ना इस गोरिल्ला से योमैन ही बचा सकता है। अब हमने उस बार फोन किया था और योमैन आ गया था, लेकिन फिर फोन करते हैं, देखो नंबर, उसका नंबर ही नहीं याद आ रहा है। उसका नंबर देखो भैया, अब हम एक नंबर लगाते हैं, अगर लग गया ना तो हमारी किस्मत का ठो हो जाएगा। हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ अरे योमैन। लो एक और पागल। हाँ बोल रहा हूँ। अरे हम चतुर्वेदी बोल रहे हैं। एक काम करो योमैन, तुम फटाफट उड़ के ना बांदा पुलिस स्टेशन आ जाओ। अरे वो क्या है ना, वो काला कलूटा गोरिल्ला है ना, वो पूरे पुलिस स्टेशन को ठोकर के रखा है। हाँ ठीक है, आता हूँ, आ जाता हूँ। हाँ फटाफट आ जाओ। देखा है? अरे हमने योमैन को फोन कर दिया, फटाफट आएगा और इस काले कुत्ते गोरिल्ला की ना ठोक करके रख देगा, हैं? क्योंकि हमारा नाम है चतुर्वेदी चिंतामणि और उसकी खैर है जिससे हमारी ठने, हैं? योमैन का नंबर सेव कर लेते हैं, आगे काम आएगा। मुझे भी दे दो ना नंबर। पगला कहेगा। जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर काफी भयंकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक पुलिस गोरिल्ला को काबू नहीं कर पाई है। उनकी गोलियां गोरिल्ला से टकरा कर इधर उधर बिखर रही है और गोरिल्ला का बाल भी बाका नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ योमैन पर टिकी हुई हैं। अब देखना यह है कि उनकी उम्मीदें कितनी सही साबित होती है। लोग योमैन चिल्ला रहे, ये योमैन जा क्यों नहीं रहा है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ ये क्यों नहीं जा रहा है। अरे आप सब टीवी क्या देख रहे हो? कुछ करिए अंकल, प्लीज कुछ करिए। मेरे जीजू को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मेरी दीदी की तो मांग सुनी हो जाएगी ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तेरे जीजू या चतुर्वेदी साहब पुलिस स्टेशन गए क्यों थे? वो एक्चुअली उनके कुर्ते में से मैं धागा काटने गई, तो धागे के साथ साथ उनकी जेब भी कट गई और पैसे भी कट गए। अब अगर मैं उन्हें बताती तो मुझे डांटते, तो डर के मारे मैंने बताया नहीं। तो उनको लगा कि जेब कतल ने उनकी जेब काट दी है, इसलिए वो रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहाँ पर एक गोरिल्ला। अच्छा ओके, समझ गए यार, समझ गए, बस ओके समझ गए। तो कुछ करिए ना। देख डॉली, यहाँ बैठ मेरे पास, देख हो कि कुछ नहीं होगा। यहाँ योमैन आके जरूर आएगा और बचा के सबको बचाएगा। आएगा ना? हाँ हाँ। यारो तू क्यों चुप बैठा है? देख तेरी दोस्त इतनी परेशान हो रही है, बता के बता इसको कि वहाँ योमैन जरूर आएगा। योमैन जाएगा तो आएगा ना? मुझे पूरा यकीन है वो वहाँ आएगा और बचा के सबको बचाएगा। मेरा सर दर्द हो रहा है, शिमला मिर्ची। यारो बेटा चलना, मेरा सर दबा दे। ओके दादी। अब ठीक है यारो, जा अपनी दादी का सर दबा दे।
एक्सक्यूज मी। सुन मम्मी जी, जब आपका सर दबाना हो जाएगा ना तो प्लीज मेरे यारों को यहाँ मेरे पास वापस भेजिएगा। अपने किसी काम से वो मार्केट मत भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ यही भेज दूंगी मैं। मुझे मत समझा शिमला मिर्ची, मैं तेरी तरह लापरवाह नहीं हूँ। चल यारो। हाँ। दादी कूल, आज तो यारो को बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आज यारो जा ही नहीं पाएगा। अरे मेरे होते हुए तुम्हें कोई रोक सकता है क्या? जल्दी जा, सबकी नजरें तुझ पर टिकी हुई हैं। ओके दादी। ऑल दी बेस्ट। योमैन, अरे बस इंतजार खत्म हुआ। मेरा योमैन कभी भी वहाँ पहुँचकर गोरिल्ला की अकल ठिकाने लगा देगा। देख चतुराइन, आ गया तेरा 2-in-1 करण अर्जुन। ये हुई ना बात। छोटे, तू सही कह रहा था। मक्खी आखिर शहद तक पहुंच ही गई। बड़े, मक्खी को शायद पता नहीं कि वो शहद को नहीं, शहद उसे चाट जाएगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, योमैन के आने से लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि योमैन गोरिल्ला को काबू करने के लिए क्या क्या करता है। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ 04। हे योमैन, वेलकम। अब वैसे तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। मैंने सब कुछ संभाल रखा था। अब योमैन, अगर तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हारे फैंस को मायूस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम ही इसी गोरिल्ला से निपटो। बस मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत खतरनाक गोरिल्ला है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे स्टील बॉडी लेकर पैदा हुआ है। गोलियां टकराकर चपटी हो जाती हैं और हम बम और मिसाइल का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अफरा तफरी मच जाएगी और कहीं ना कहीं हमारे पुलिस स्टेशन को भी नुकसान पहुंच सकता है ना योमैन। डोंट वरी, देखते जाइए कि मैं क्या करता हूँ। आप यहाँ खड़े रहिएगा, लेकिन हाँ, आंखें खोल के। इसे शायद पता नहीं कि हमारे बनाए हुए रोबोटिक गोरिल्ला को हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि उसके ऊपर आने वाले हर वार की दिशा को वो बदल सकता है। आखिर इसे बनाया किसने है बड़े? अपनी प्रीति पेट्रा। कुछ तो तारीफ कर उसकी बड़े। उसके खूबसूरती की नहीं, उसके दिमाग की तो सही। खूबसूरती मुझे इंप्रेस नहीं करती छोटे। हाँ, लेकिन दिमाग की तारीफ मैं तब करूंगा जब योमैन को हारा हुआ देखूंगा उसके बनाए हुए गोरिल्ला से। आगे देख। हेलो, फायर ब्रिगेड। हाँ, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। यहाँ आग लग गई है। रॉन्ग नंबर। इसे फ्रीज कर दिया जाए। ये अपना कोई भी पुर्जा हिला ना सके। फ्रीजिंग सिस्टम एक्टिवेटेड।
योमैन उसकी कुल्फी जमाने की कोशिश कर रहा है। उस बेचारे को पता नहीं है कि हमारा गोरिल्ला तो बना ही -100 डिग्री टेम्परेचर को झेलने के लिए। वाकई में कमाल की चीज बनाई है इस 3D पेट्रा में। ओहो, तो सरदार खुश हो गया। बुलाऊं उसे? शाबाशी दोगे? शराब। ब्रेक द आइस। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर दुबे बोल रहा हूँ, एक क्रेन भेज दीजिए। दरअसल एक गोरिल्ला जानवर है, उसे हमने पकड़ रखा है जी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। तो देखा आपने किस तरह से बर्फ की मोटी चादर तोड़कर गोरिल्ला बाहर निकल आया है। ऐसा लगता है कि इसको फ्रीज करके रोकने का आइडिया भी बेकार हो गया। और ऐसा भी लगता है कि मिस्टर एक्स का ये प्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो योमैन के आसानी से हाथ में आने वाला है नहीं। ओह माय गॉड, अब योमैन क्या करेगा? हे भगवान, मेरे योमैन को कोई रास्ता दिखा। मेरे किसी भी लेटेस्ट हथियार का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब इससे निपटने का सिर्फ एक तरीका है। सारे हथियार हो गए बेकार। क्या होगा योमैन का अब अगला वार? कहीं ये मेरे गोरिल्ला के साथ कुश्ती करने का प्लान तो नहीं बना रहा है छोटे? योमैन की तो चटनी बन जाएगी बड़े। उस बेवकूफ को तो पता ही नहीं कि हमारा गोरिल्ला प्योर स्टील का बना हुआ है। अरे योमैन इतना सिखाया तो कुछ तो कर यार, मार। गोरिल्ला ने योमैन को भी पूरी तरीके से जकड़ लिया है। योमैन बहुत कोशिश कर रहे हैं उसे छूटने की, लेकिन छूट नहीं पा रहे। मैंने इसके सर पे वार किया, सीने पर वार किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में नहीं आता इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ है। इसकी पूरी बॉडी स्कैन करनी पड़ेगी। इसका कंट्रोल सेंटर जो मनुष्य के सिर में होता है वो इसके पैरों में है। मुझे इसका कंट्रोल सेंटर क्रैश करना होगा जहां से इसे पावर सप्लाई मिलती है। जैसा कि आपने देखा, योमैन गोरिल्ला के जंगल से छूट चुके हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने दोबारा से है, एक दूसरे को घूरते हुए। अब देखना यह है कि योमैन ऐसे कौन से दांव पेच इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो गोरिल्ला को अपने काबू में ले सके।
मैन ने मान मान के हार तो मान ली। यस, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यो मैन ने आज वो किया है जिससे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने ना ही सिर्फ हार मानी है बल्कि गोरिल्ला के सामने घुटने टेक दिए हैं। गोरिल्ला जिसकी पीठ पर एक्स का निशान है, इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि वो मिस्टर एक्स का प्यादा है। उसके सामने झुकना मतलब मिस्टर एक्स के सामने झुकना। और आज यो मैन ने अपने साथ साथ पूरे शहर की प्रतिष्ठा को उसके कदमों में झुका दिया है। ओह माय गॉड, यो मैन ने हार कैसे मान ली? ये क्या किया यो मैन ने? आपने देखा कैसे यो मैन ने मिस्टर एक्स के गोरिल्ला को धाराशाही कर दिखाया। ओ नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। पेट्रिया, ये क्या है पेट्रा? हाउ इज दिस पॉसिबल? पिछले 6 महीने से तुम्हारे डैड इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ये भंगार बनाया है ये प्योर स्टेनलेस स्टील बाय फुट। 4 मुक्के झेल नहीं पाया उसके। सॉरी मिस्टर एक्स, मैं भी हैरान हूं कि योमैन को पता कैसे चला कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके घुटनों में था। रियली अ ब्रिलियंट मैन। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उसने सिर्फ आपके एक रोबोट को हराया है, आपको नहीं। ये मेरी हार है पेट्रा, मेरी हार ही है ये। और अब लगता है वक्त आ गया है जब उससे फिर से फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। अभी तो मना लेने दो उसे जीत का जश्न, फिर मैं करूंगा उस पे आखिरी बार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.